अवतार द फायर ऑफ एस का जब ट्रेलर आया था तो भाई वराग रीइंट्रोड्यूस आया कि भाई ये मेन विलन होने वाला है। तो मैं बोला कि अब वराग कौन है भाई? आई डोंट नो। जहाँ पर मैंने अवतार 2009 वाली देखी थी जो कि भाई जेम्स कैमरन की भाई मूवी थी। और भाई मैं बोला कि ठीक है, अच्छी मूवी है। जहाँ पर भाई इसका अनाउंसमेंट हुआ कि भाई सेकंड पार्ट आएगी द अवतार द वे ऑफ वाटर, जहाँ पर ये मूवी रिलीज हुई। और भाई ये मूवी रिलीज तो हुई, भाई मैं उन प्राणियों में से हूँ जो कि भाई जेम्स कैमरन की मूवी जो कि बिलियनों में पैसा छापती है। और भाई हर बंदे का वो रहता है कि भाई सारी मूवी को मिस कर दो, बट ये मूवी को भाई जाओ और भाई हॉल में एक्सपीरियंस करो। और भाई मैं वो फटियाले में आता हूँ कि भाई चाह कर भी नहीं जा पाया, जहाँ पर द वे ऑफ वाटर नहीं देख पाया मैं हॉल में। और भाई फिर ध्यान से भी उतर गया कि भाई द वे ऑफ वाटर देख लेंगे कभी। और जहाँ पर मैंने जब मैं वीडियो अपनी ओपिनियन वगैरह या बातचीत जब नहीं करता था मैं अपना मूवी को लेकर, तो भाई मैं उस टाइम मैंने अपना 2009 वाली अवतार फर्स्ट पार्ट देख रखी थी। तो भाई ज्यादा कुछ याद नहीं, एज अ फन देख लिया था। अब भाई द फायर ऑफ ऐश का जैसे ही ट्रेलर यानी अवतार 3 का आता है तो अब भाई कुछ चीज़ों को लेकर डाउट आता है कि भाई ये कौन लेडी है जो वराग बता रही खुद को ये मेन विलन है, कौन है? अब जानने की इच्छा जगी है। और भाई तो भाई इसके लिए मैं खंगालना शुरू किया। तो भाई मैंने देखा क्या कि भाई ये अपने सेकंड पार्ट में इसका कुछ भी नहीं ज़्यादा वो नहीं है रेफरेंस वगैरह, और ना फर्स्ट पार्ट में। और भाई मैंने सेकंड पार्ट नहीं भी देखा था द वे ऑफ वाटर, जहाँ पर मैंने देख ली। तो अब सिंपली हम बस कंपेयर करने वाले हैं कि बेस्ट कौन सा है, अवतार 1 या अवतार 2। तो भाई उसी के ऊपर हमारी आज डिस्कशन होने वाली है। और भाई मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए तो तुम्हें सबसे पहले मैं बताता हूँ अपने फर्स्ट पार्ट की थोड़ी सी स्टोरी, जो अवतार जैसी मूवी से आज भी अवगत नहीं है उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि ये विजुअली मूवी जो कि बिलियनों में भाई पैसा छाप के रखी है और वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। तो उसके ऊपर तुम्हें सबसे पहले मैं स्टोरी वगैरह बता देता हूँ कि एक्चुअल में स्टोरी है क्या। तो स्टोरी कुछ टेक प्लेस फ्यूचर में रखती है। फ्यूचर में किस तरह भाई अपने पृथ्वीवासियों ने एक ग्रह का खोज किया है जिसका नाम पिंडोरा रहता है, और पिंडोरा में भाई एलियंस रहते हैं। और भाई पिंडोरा में कुछ इंसान पहुंच चुके हैं, और वो इंसान भाई वहां पे कुछ संसाधन देखते हैं और उस संसाधनों का अपघटन करना स्टार्ट कर देते हैं जैसा इंसान करते हैं। और भाई अपघटन स्टार्ट करते हैं, और उसमें एक भाई प्रोजेक्ट का जिसका नाम अवतार रहता है। और अवतार प्रोजेक्ट कुछ ऐसे रहता है जहां पर कुछ वहां के जो एलियन जीव रहते हैं पेंडोरा के, वो नीले कलर के दिखते हैं, उनकी तरह ही क्लोनिंग करके और इंसानों के साथ कनेक्शन मशीनों के थ्रू बना के उनसे बात करके उनके जैसा दिखाकर उनका भाई जो संसाधन है उनका अपघटन करना चाहते हैं। इंसानों का ये मकसद रहता है। जहां पर एक जेक सली नाम का पुराना मरीन जो अपना पैर गवा चुका है उस ग्रह पे पहुंच जाता है। वो ग्रह पे पहुंचता कुछ ऐसे है जहां पर जेक सली का भाई भाई जो कि उसी प्रोजेक्ट में काम करता था और उसका भाई सडनली डेथ हो जाता है, तो उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। वहां पर वो जाने के बाद किस तरह वो नीले रंग के वो क्लोनिंग अवतार का यूज करके वो पिंडोरा वासी यानी नावियों के साथ वो रहता है। और भाई उनके साथ रहते रहते उनकी संस्कृति में भाई इतना रंग जाता है कि भाई अब इंसानों के वो खिलाफ हो जाता है कि वो नावियों की तरफ से लड़ने लगता है कि भाई नावी, ये इंसान जो भी है बुरे इंसान है, ये यहाँ के संसाधनों को इस तरह भाई अपघटित करेंगे कि भाई तुम्हारे पेंडोरा ग्रह को भी तबाह कर देंगे जैसा कि अर्थ के साथ किया है। जहाँ पर भाई फिर बैटल होता है, और होता है कुछ ऐसा है कि पार्ट 1 में कि भाई अपनी नावी जीत जाते हैं और इंसानों को भाई वहां से भगा देते हैं। अब भाई सेकंड पार्ट में हमें द वे ऑफ वाटर में होता कुछ ऐसा है कि जहां पर जो मेन विलन रहता है कर्नल माइल्स जो कि पार्ट 1 में मर चुका था, पार्ट 2 में द वे ऑफ वाटर में वो मेन विलन बनता है। वो मेन विलन कुछ ऐसे बनता है कि भाई वो भी अब नावीवासी बन जाता है क्लोनिंग के थ्रू। भाई क्लोनिंग का थ्रू यूज करके भाई नीले एलियन बनाया जाता है एज अ मेन विलन कर्नल को उसकी मेमोरी के साथ। अब भाई उसे याद आता है कि भाई जेक सिली ने कैसे दगा दिया है इंसानों को, और वो बदला लेना चाहता है। जहां पर पार्ट 2 में अपना कर्नल फिर से आता है, कर्नल माइल्स रिटर्न आता है, नए अवतार के साथ आता है पार्ट 2 में द वे ऑफ वाटर में, और फिर से बैटल होता है। और भाई किस तरह कर्नल माइल्स ऑलमोस्ट मरते मरते बच जाता है, जो कि द फायर ऑफ एस में दोबारा से तुम्हें दिखने वाला है। जहाँ भाई वराग कबीले के साथ भाई अपना कर्नल माइल्स भाई टीम अप करके थर्ड पार्ट में हमें देखने को मिलने वाला है। जहाँ पर भाई मैं अगर बात करूं ये मूवी को लेकर, तो देखो द वे ऑफ वाटर में मैंने कुछ चीजें देखा कि भाई किस तरह भाई टुरकुल ने भाई अपने आप को भाई छोड़ दिया, अपनी लीडरशिप छोड़ दी अपनी फैमिली को बचाने के लिए, और एंड द एंड भाई फैमिली के चक्कर में भाई कर्नल माइल्स की जान भी लेने पे उतर आता है और बड़ी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। वो लड़ाई भाई अपने वाइफ के साथ
भी लड़ता है क्योंकि भाई उसमें भाई अपने बेटे को भी खोया था इस मूवी में द वे ऑफ वाटर में, जो कि काफ़ी अच्छी थी। जहाँ पर आप थोड़ा-सा मैं कंपेयर की बात करें कि भाई अगर अवतार वर्सेस अवतार 2 कराया जाए तो एक्चुअल में अच्छा कौन-सा है? तो देखो मैं सबसे सीधी-सीधी बात बोलूँ तो देखो, एक है 2009 की और भाई 13 साल बाद 2022 में आई है द वे ऑफ वाटर। तो देखो टाइम गैप पड़ जाता है जहाँ पर सबसे पहले देखो, नो डाउट 2009 की भाई अपनी अवतार 1 विजुअली अच्छी है और स्टोरी में भी अच्छी है, बट द वे ऑफ वाटर 2022 में आने के बाद ये काफ़ी अच्छी बन जाती है विजुअल के मामले में, क्योंकि भाई अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। बट क्या स्टोरी के मामले में भी भाई ये टक्कर दे पाती है अवतार 1 को? नहीं। भाई अवतार 1 स्टोरी में ज़्यादा अच्छी है और द वे ऑफ वाटर यानी सेकंड पार्ट भाई विजुअल में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि भाई पानी-वानी के सीन काफ़ी एपिक है, काफ़ी अच्छे हैं और वो बड़े स्क्रीन पे देखने पे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। मैं भूखा-नंगा, मैं जानता हूँ मैं नहीं देख पाया बड़े स्क्रीन पे, हॉल में नहीं देख पाया पैसों की बदौलत, बट मैंने भाई फ़ोन में भी देखकर उन चीज़ों को एन्जॉय किया है कि भाई इसे अगर बड़े स्क्रीन पे अगर एक्सपीरियंस करते तो कितना अच्छा होता। जहाँ पर द फायर ऑफ एस आने वाला है, मुझे नहीं लगता कि भाई वो फटियाली कभी खत्म होगी। ये वो इसकी थर्ड पार्ट भी भाई अपने जेम्स कैमरन की एक मास्टरपीस मूवी जो विजुअल में भाई काफ़ी अच्छी होती है, शायद से इस बार फिर से मिस होगी मेरे से। तुम्हें क्या लगता है कि नहीं मिस होगी भाई? जिस हिसाब की फटियाली हाल है, तुम्हें लगता है नहीं मिस होगी? मिस होगी भाई। और फिर से मुझे एक फ़ोन जैसे डब्बे में या फिर कुछ इंतज़ाम पानी करके टीवी में लगा के देखना पड़ेगा, पायरेसी जिसे कहते हैं। इन सब चीज़ों को करके मुझे देखना पड़ेगा, बट वो मज़ा नहीं रहता है जो हॉल में रहता है। तो यही मोटा-मोटा मेरा द अवतार को लेकर था, जहाँ पर मैंने बैटल कराया, जहाँ स्टोरी बताई, सब कुछ बताया। अगर तुम अभी तक वो प्रजाति में आते हो कि भाई तुमने अपनी जेम्स कैमरन की विजुअल के मामले में जो भाई अपने वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस है अवतार की मूवीज़ सीरीज़ भाई उसे नहीं चेकआउट किया, तो भाई तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? जाओ देखो भाई, तुम्हें ज़रूर से ज़रूर एक्सपीरियंस मिलेगा, मज़ा आएगा। और भाई जिन्होंने भाई देख रखा है तो भाई वो अपने ओपिनियन बताओ भाई, जहाँ पर भाई मैंने रीवॉच किया है पहला पार्ट, सेकंड पार्ट तो रीवॉच तो नहीं, फर्स्ट टाइम ही देखा था और थर्ड पार्ट तो भी आने वाला है। और भाई तुर्कुन जो कि भाई मुझे लगता है कि अपना कर्नल के साथ भाई कोलैब करके अपना जेक सली की भाई वॉट लगाने वाली है, उसकी फैमिली की एल लगाने पड़ी है। और भाई मुझे ये भी पता चला है कि एक्चुअल में जो वराग है, वो एक लेडी है और लेडी के साथ-साथ भाई वो अलग कबीले की है और वो कबीले वाले क्यों खिलाफ हुए पड़े हैं अपने भाई जेक सली से, क्यों इतना भड़के पड़े हैं, वो देखने वाली बात है। वो लड़ेंगे किस बात को लेकर, वो जब आएगा द एज ऑफ वाटर तब वो चीज़ें क्लियर भी होंगी। और तो और अपना भाई कैप्टन सॉरी अपना भाई कर्नल भी भाई जेक सली भी भाई एल लगाने के लिए है ही। तुम भाई अपने ओपिनियन बताओ द एज ऑफ वाटर को लेकर, सॉरी एज ऑफ फायर के लिए, द वे ऑफ वाटर के लिए, अवतार के लिए, सबके लिए अपने ओपिनियन बताओ। और नहीं देखा है तो वो भी बताओ और देख रखे हो तो भी बताओ और नहीं देख रखा है तो जाके देखो। काफ़ी अच्छी और मैं तो बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास जुगाड़ वगैरह है तो भाई टीवी में लगा के देखना, ज़्यादा एन्जॉयमेंट लगेगा और हाई क्वालिटी में देखना, मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें। और भाई बस मुझे अपनी बात ख़त्म करना है। बस मेरी बातें ख़त्म हुई द अवतार को लेकर। और भाई तुम अपने ओपिनियन कमेंट में प्लीज़ बता देना और भाई वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, जब तुम्हें लगे कि हाँ, ये बंदे को सुनकर अच्छा लग रहा है, देखकर अच्छा लग रहा है तो तभी करना, कोई फ़ोर्स नहीं है। चलो बाय-बाय, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। बाय।